क्या रहा आज की मीटिंग में? देखिए, मीटिंग बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। हमारे सभी लोग सीनियर जो लोग हैं वो सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सब ने बिल्कुल विस्तार से डिस्कस किया है। और आदरणीय कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि उनको जो हमने 3-4 पॉइंट्स 3-4 विचार दिए हैं, बिंदु जो दिए हैं, उन्होंने कहा कि मैं इनको ठीक से सर्च करा लेता हूँ, इसकी व्यवस्था को मैं देख लेता हूँ और आपको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जब हमने समय सीमा की बात की तो हम ज़्यादा समय देने के उसमें नहीं थे, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब ने कहा कि ये सब करने के लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, तो उन्होंने सोमवार तक के लिए 7 दिन के लिए कहा कि मैं सोमवार तक ये कंप्लीट करा करके आपको रिपोर्ट दूंगा और जरूरी होगा तो मैं आपको आमंत्रित करूँगा। अध्यक्ष जी, कितने संतुष्ट हैं कि इससे पहले इस मामले पर सिर्फ मीटिंग और आश्वासन दिए जाते रहे हैं, अब की बार पहली बार आपके नेतृत्व में जो ये मीटिंग की गई है, कितने संतुष्ट हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? देखिए, पड़ोसी स्टेट है, पड़ोस का जिला है, यहाँ पर पानी का बहाव है। ये जरूरी है कि यदि समाधान बहुत आसानी से होता हो तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यदि नहीं होगा तो पंचायत स्वतंत्र है, अपना निर्णय लेगी, अपनी अगली कार्रवाई करेंगे। तो पंचायत का जैसे निर्णय लिया था कि आगे पंचायत की जाएगी, तो अब क्या निर्णय है? देखिए, अभी हम सोमवार तक वेट करेंगे और मंगलवार तक अपन लोग वेट करेंगे और जरूरी होगा तो इनके संपर्क में बात भी कर लेंगे इनसे कि आपकी क्या रहा, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, और यदि इनका कोई संतोषजनक प्रगति नहीं रहेगी तो अपन लोग फिर सभी लोग हैं सबको बुलाएंगे और उसके बाद पंचायत निर्णय करेंगे। दोबारा मिलेगा या यहाँ के प्रशासन? नहीं, वो सब विचार विमर्श की बात है। इनको लगेगा तो आ जाएंगे और नहीं लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अपन तो स्वतंत्र है, अपन लोग अपने लोगों को बुला करके वहाँ निर्णय करेंगे। अध्यक्ष साहब, एक दिन की तो समस्या नहीं है, जल भराव की तो लंबे समय से समस्या है। प्रशासन को, रेवाड़ी प्रशासन को भी पता है कि क्या होना क्या, जब भी इसके समय क्यों लिया गया? देखिए, हम इससे कम के लिए बात क्या करें, समस्या का हमें बिल्कुल मालूम है और इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं देना चाहते। हमने बड़ा हार्ड करके कहा कि इससे ज्यादा चलने वाला है नहीं। हम अगले सोमवार को पंचायत करेंगे तो इन्होंने कहा 7 दिन तो मुझे काम करने के लिए चाहिए, मैं रिपोर्ट वहां से सबमिट करता हूं, खुद भी मौका देखने की कोशिश करूंगा, ये इन्होंने कहा है। तो जब सीनियर अधिकारी इतनी बात करे कि वो खुद इतना इंटरेस्टेड है तो हम चाहते हैं समाधान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो लंबे समय से 2 बिंदुओं पे बात हुई है, मैं ऐड करता हूं, 2 बिंदुओं पे बात हुई है। ये समस्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म निराकरण चाहती है और भाईचारा बना रहे ये भी चाहती है। हमने जिला प्रशासन को इस बात का धन्यवाद दिया है कि उन्होंने भाईचारे का रास्ता अपनाया। हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि हमने पब्लिक रोक रखी है। शॉर्ट टर्म 1 सप्ताह में जिलाधीश महोदय इसका समाधान निकालेंगे, सुझाव भी हमने दिए हैं। लॉन्ग टर्म राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार 1 साल का वक्त मांग रही है, उनकी प्लानिंग वो जाने। शॉर्ट टर्म में 7 दिन बाद हम वापस जिला प्रशासन से जवाब लेंगे। अगर सकारात्मक उपाय होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो 15 दिन बाद हम पुनः महापंचायत करेंगे। डॉक्टर साहब, यही सवाल था, क्या प्रशासन आपको बुलाकर कोई सूचना देगा या प्रतिनिधिमंडल दोबारा? आज तय हो गया कि 7 दिन बाद में हमारी मीटिंग है दोबारा, आज तय हो गया है प्रशासन के साथ। हाँ जी। क्या आज का पूरा कार्यक्रम डेलीगेशन मिला, क्या सुझाव दिए गए, क्या आपको आश्वासन मिला बताएं? मैं प्रदीप दायमा, निवासी भिवाड़ी और मैं अध्यक्ष कुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। हम सब लोग सर्व समाज भिवाड़ी की एक पंचायत हुई थी, आप सबको ज्ञात है। भिवाड़ी जल भराव की समस्या पिछले 2 साल से बाईपास पे पानी भरा हुआ है और उस पानी भराव में हमारे यहाँ के जो लोगों का जीवन नरक कर रखा है और उसमें हरियाणा का प्रशासन का हस्तक्षेप है। उस हस्तक्षेप के खिलाफ हमने पंचायत रखी थी। उस समय हमें जिला प्रशासन रेवाड़ी की तरफ से मिलने का समय दिया गया था। आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिलने आया है और उनके साथ विचार साझा कर हमने काफ़ी डिस्कशन किया है पानी के ऊपर। तो आप क्या सोचते हैं समस्या के समाधान के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्या सुझाव? सुझाव तो बहुत सारे थे, लेकिन जो मुख्य सुझाव 3 सुझाव हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, तो उसमें हमने ये ऑप्शन सरकार इनके हरियाणा के प्रशासन के पास रखा है कि वहाँ से सटता हुआ एरिया जिसमें हरियाणा की हुड्डा की ज़मीनें हैं, खाली ज़मीन पड़ी है, उस पर अगर कुछ पानी स्टोरेज कर लिया जाए ड्यूरिंग द रेन सीज़न, तो पानी उस समय वहाँ चला जाए तो हमारा जो रोड है वो अभी अव्यवस्थित हुआ पड़ा है, उसको चालू करने के लिए अपन उस पानी को वहाँ डाल सकते हैं। दूसरा, प्रशासन के तौर पे हमारी सरकार भी काम कर रही है, आपकी सरकार के जो हरियाणा की सरकार जो काम करी वो भी कलेक्टर साहब ने हम सबको बताया है। तो वो मिलजुल के सरकारें तो फैसला करेंगे, लेकिन हमने अभी उन्होंने हमें जो आश्वस्त किया है वो टेम्परेरी एक सॉल्यूशन दिया है कि अगले 5 दिन में या 7 दिन में उस पर वर्किंग पूरी करके 7 दिन बाद हमारे साथ दोबारा मीटिंग करके उसको कार्य योजना को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। रेवाड़ी राजस्थान से हूँ, अलवर का पार्टी का युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। अभी हम हरियाणा रेवाड़ी के कलेक्टर साहब से मिलने आए और हमारी बहुत बड़ी समस्या जल भराव के लिए
तो मेन तो क्या फिलहाल अल्टरनेट है थोड़ा समाधान के लिए, तो अपन ने जगह बताई है उनको। जैसे कलेक्टर साहब ने हमारा रास्ता रोक दिया, ये भी गलत है। हरियाणा सरकार ने हमारा रास्ता रोका। रास्ता रोकना तो किसी का भी सही नहीं है। कलेक्टर साहब बेशक किसी भी जिम्मेदारी पे हो, रास्ता रोकने की जिम्मेदारी इनके पास भी नहीं है। रास्ता रोकना बिल्कुल गलत है। पानी निकालेंगे हम, और रास्ता रोकना जानते हैं तो खोलना भी जानते हैं। हम सीधे कहना आश्वासन ये दिया उन्होंने कि अभी हम अल्टरनेटिव कोई पानी जो भरा हुआ है उस भरा हुआ पानी को कहीं ना कहीं अपन इधर बहाव की तरफ भेज देते हैं। फिर उसके बाद अपने जो STP बनना है या कुछ बनना है उसके लिए होगा। फिलहाल पानी सूखना चाहिए, और जो रास्ते में जो रैंप है हम उसके लिए कह चले हैं कि अवैध है और अवैध होगा और रहेगा तो उसको उखाड़ भी देंगे। हम कह चले हैं साहब, हमारे लोग अगर मंगलवार के अल्टीमेटम और मंगलवार के सुझावों के बाद अगर हरियाणा प्रशासन हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता है तो रैंप तोड़ा जाएगा।